हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है एंजिला अंदर आइए। अब यहाँ पर एंजिला ये किसी का नेम है, जिससे भी आपको बोलना है अंदर आइए, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे एंजिला कम इन। एंजिला कम इन, अंदर आइए, कम इन। क्या कहेंगे इंग्लिश में? जैसे यहाँ पर मैंने नेम लिया है एंजिला। अब जिससे भी आपको बोलना है, जैसे आपको कहना है काजल अंदर आइए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे काजल कम इन। काजल कम इन, अंदर आइए। ओके, जैसे आपको यही बोला हो एंजिला अंदर आइए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एंजिला कम इन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको एकदम से ये बोला है जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। इसके बाद आपको कहना है जैसे आपसे किसी ने बोला हैप्पी बर्थडे, फिर आपको रिप्लाई में एकदम से बोला है शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। आई कैंट बिलीव यू रिमेम्बर्ड डैट, यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको वह याद रहा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट बिलीव यू रिमेम्बर्ड डैट। आई कैंट बिलीव यू रिमेम्बर्ड डैट, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपको याद रहा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और फिर जैसे आपको ये कहना मेरे कंप्यूटर में कैलेंडर है, वह ऐसी चीज़ें याद रखने में मेरी मदद करती है या फिर मेरी मदद करता है। आप क्या करने वाले हैं? फिर आपको ये पूछना है। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मेरे कंप्यूटर में कैलेंडर है, वह ऐसी चीज़ें याद रखने में मेरी मदद करता है या फिर मेरी मदद करती है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेल आई हैव अ कैलेंडर इन माई कंप्यूटर। इट हेल्प्स मी रिमेम्बर थिंग्स लाइक डैट। फिर आपको ये बोलना हो आप क्या करने वाले हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू अप टू। व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करने वाले हैं। पूरा सेंटेंस एक बार देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मेरे कंप्यूटर में कैलेंडर है, वह ऐसी चीज़ें याद रखने में मेरी मदद करता है या फिर मेरी मदद करती है। आप क्या करने वाले हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेल आई हैव अ कैलेंडर इन माई कंप्यूटर। इट हेल्प्स मी रिमेम्बर थिंग्स लाइक डैट। व्हाट आर यू अप टू। व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करने वाले हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जैसे आपको ये बोलना है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने जन्मदिन के लिए दिया था। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने जन्मदिन के लिए दिया था, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक माई कज़िन गिव मी फॉर माई बर्थडे। आई एम रीडिंग अ बुक माई कज़िन गिव मी फॉर माई बर्थडे। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने जन्मदिन के लिए दिया था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना है मुझे देखने दीजिए।
मुझे देखने दीजिए, मेरे पास घर में यह किताब है। मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ या फिर देना चाहती हूँ। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मुझे देखने दीजिए, मेरे पास घर में यह किताब है, मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट मी सी। मुझे देखने दीजिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेट मी सी। फिर आपको ये कहना है मेरे पास घर में यह किताब है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे और आई हैव दिस बुक एट होम। आई हैव दिस बुक एट होम। इसके बाद आपको बोला है मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गिव यू अ पेसेंट टू। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे देखने दीजिए, मेरे पास घर में यह किताब है, मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकती हो लेट मी सी और आई हैव दिस बुक एट होम, आई वॉन्ट टू गिव अप अ, और इस तरह से भी यहाँ पर आप बोल सकती हो गिफ्ट टू। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट टू, मैं अभी आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्लियर? इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है वाह गिटार है, मेरे पास पहले से एक है लेकिन मुझे यह बेहतर लगता है, शुक्रिया। इस तरह से अगर आपको कहना है वाह गिटार है, मेरे पास पहले से एक है लेकिन मुझे यह बेहतर लगता है, यह अच्छा लगा, शुक्रिया। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाओ इट्स अ गिटार, आई ऑलरेडी हैव वन, वट आई लाइक दिस वन बेटर, थैंक यू। वाओ इट्स अ गिटार, आई ऑलरेडी हैव वन, वट आई लाइक दिस वन वेटर, थैंक यू। वाओ गिटार है, मेरे पास पहले से एक है लेकिन मुझे यह बेहतर लगता है, शुक्रिया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो धन्यवाद, क्या आप गिटार बजाना जानते हैं? इस तरह से जैसे आपको किसी से कहना है, पूछना है धन्यवाद, क्या आप गिटार बजाना जानते हैं? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे you're वेलकम, धन्यवाद। जैसे इस तरह से हम कहते हैं स्वागत है, धन्यवाद। जैसे आपसे किसी ने बोला थैंक यू, आपको बोला है स्वागत है, you're वेलकम। फिर आपको ये कहना है क्या आप गिटार बजाना जानते हैं? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार? डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार? धन्यवाद, क्या आप गिटार बजाना जानते हैं? ओके, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, फिर आपको ये कहना है हाँ मैं बजाना जानता हूँ, जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या हाँ, या आई नो हाउ टू प्ले, माई फादर टॉट मी व्हेन आई वॉज यंग। ओके, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? या आई नो हाउ टू प्ले, यानी मैं बजाना जानता हूँ। फिर आपको ये कहना है जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई फादर टॉट मी व्हेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने सिखाया था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई फादर टॉट मी व्हेन आई वॉज यंग। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको ये कहना है क्या आप उसको अब बजाएंगे? मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। क्या आप उसको अब बजाएंगे? मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू प्ले इट नाउ? विल यू प्ले इट नाउ? क्या आप उसको अब बजाएंगे? क्या कहेंगे इंग्लिश में? विल यू प्ले इट नाउ? फिर आपको ये कहना हो मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे
आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। विल यू प्ले इट नाउ? आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट है, फिर जैसे आपको ये कहना हो, ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं? ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके। ओके, डू यू नो दिस वन? क्या आप इसको जानती हैं? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ओके, डू यू नो दिस वन? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोला हो, हाँ मैंने उसको सुना है। मैं जब मध्य विद्यालय में थी तब वह गाना गा सकती थी। ओके, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, या आई हैव हियर्ड। हाँ मैंने उसको सुना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? या आई हैव हियर्ड दैट वन आई कुड सिंग दैट सॉन्ग व्हेन आई वाज इन मिडिल स्कूल। यानी जब मैं मध्य विद्यालय में थी तब वह गाना गा सकती थी। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई कुड सिंग दैट सॉन्ग व्हेन आई वाज इन मिडिल स्कूल। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, हाँ मैंने उसको सुना है, मैं जब मध्य विद्यालय में थी तब वह गाना गा सकती थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, या आई हियर दैट वन आई कुड सिंग दैट सॉन्ग व्हेन आई वाज इन मिडिल स्कूल। क्लियर? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, फिर जैसे आपको ये बोला हो, यह पुराना वाला है, मुझे बहुत बुरा महसूस कराता है। जब मैं महाविद्यालय में था तब हर वक्त रेडियो पर बजाते थे। इस तरह से अगर आपको कहना है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, इट्स एन ओल्ड मी। इट्स एन ओल्ड मी, इट मेक्स मी फील ओल्ड। When I was in college, they used to play it on the radio all the time. It's an old me, it makes me feel old. When I was in college, they used to play it on the radio all the time. ये पुराना वाला है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? It's an old me, मुझे बहुत बुरा महसूस कराता है। क्या कहोगे इंग्लिश में? इट मेक्स मी फील ओल्ड। फिर आपको ये कहना है, जब मैं महाविद्यालय में था तब हर वक्त रेडियो पर बजाते थे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, फिर आई वॉज इन कॉलेज, दे यूज टू प्ले इट ऑन द रेडियो ऑल द टाइम। जब मैं महाविद्यालय में था तब हर वक्त रेडियो पर बजाते थे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अब कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको ये बोलना हो, शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। और फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, थैंक्स आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर डैट। थैंक्स आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर डैट। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, थैंक्स आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर्ड डैट। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते, फिर आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे आपको ये कहना हो, ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं? ठीक है, और राइट, क्या आप इसको जानती हैं? तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ओके, डू यू नो दिस वन? ओके, डू यू नो दिस वन? ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
अब जैसे आपको ये बोला हो, क्या आप उसको अब बजाएंगे, मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है, क्या आप उसको अब बजाएंगे, मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, विल यू प्ले इट नाउ, आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। विल यू प्ले इट नाउ, आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। क्या आप उसको अब बजाएंगे, मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सच में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।